हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम उनकी उपस्थिति में आते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुत आशीष दे और परमेश्वर के वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा आपके घर परिवार से शैतान के सारे कार्य प्रभु यीशु के नाम में नाश हो, आमीन। और हम आज के वचन में आएंगे जो कि उत्पत्ति की पुस्तक से है, तीसरे अध्याय से है। हम प्रभु की आवाज को वचन के द्वारा सुने, क्योंकि संसार में और बहुत सारी आवाजें हैं। अगर हमने सत्य को नहीं सुना तो जो झूठ है वो हमें भटका देगा। तो हम परमेश्वर के पर्पस से ना हटे, हम उसके हाथों के बनाए हुए हैं और उसी के लिए बनाए गए हैं। तो हम अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा दें। और हम 1 से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे उत्पत्ति की तीसरे अध्याय से। और यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, लिखा है सर्प उनमें से सबसे ज्यादा धुर था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी पेड़ का फल ना खाना? तो स्त्री जो है वो सर्प से कहती है, इस वाटिका के पेड़ों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो पेड़, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके लिए हम दूसरे अध्याय में जाएंगे और देखेंगे कि पहले क्या हुआ है। हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को जब रचा, उसे अदन के बाग में रखा और उससे क्या कहा कि अदन के बाग में तू काम कर और इसकी रक्षा भी कर। कि आदम को खुदा ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी कि सब चीजों का ओनरशिप उसको दिया, कि देख रेख कर, स्टीवर्डशिप दिया। और साथ में कहा कि यहाँ पे काम भी कर, कुछ जिम्मेवारियां भी दी। और साथ में ये आज्ञा भी दी कि जितने पेड़ हैं इस वाटिका में, इस गार्डन में, उस सब के फल तू खा सकता है। पर एक आज्ञा ये है कि जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है उसका फल ना खाना। जिस दिन तू खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने, ये परमेश्वर की बनाई हुई पूरा जो सब कुछ है परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने एक ऑर्डर रखा हुआ है। अगर हम उस ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और परमेश्वर ने वही कहा कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, वचन हमें कहता है। अब यहाँ पर जब परमेश्वर ने कहा तू अवश्य मर जाएगा, और वहां पर हम सर्प की क्या देखते, सर्प क्या कहता है? तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर के सत्य को वो झूठ के साथ उसको रिप्लेस कर रहा है और उन्हें पाप में गिरा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो सर्प है वो झूठ बोलता है, और परमेश्वर के जो प्लान थे, गुड प्लान्स आदम और हवा के लिए, उससे उनको हटाने के लिए एक जो है वो स्ट्रेटजी या एक प्लानिंग करता है। और उन्हें आगे हम देखते हैं कि किस तरह से आगे वो कहता है कि जिस दिन तुम इस पेड़ का फल जो खाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो वो ऑलरेडी आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। उन्हें परमेश्वर के तुल्य होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी परमेश्वर के लिए बनाए गए थे, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते के लिए बनाए गए थे। लेकिन उनके जीवन में एक तरह से एक अपने आप को जो है सेल्फ की तरफ उनका पूरा फोकस किया। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जब हवा ने ये बात को सुना और उसको ये सब अच्छा उसको भाया, कि फल भी देखने में अच्छा है, खाने में अच्छा दिख रहा है, और इसे खाने से हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, तो उसने खुद भी खाया और अपने पति को भी दिया। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि उसका पति उसके साथ था और उसके पति ने उसको रोका भी नहीं, बल्कि उसने भी उसे खा लिया और दोनों की आंखें खुल गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसे खाओगे तो तुम अवश्य मर जाओगे, हम देखते हैं कि और हम उसके इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं, किस तरह से मृत्यु जो है वो संसार में आ गई। और हम उसके जो उस समय जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जो एकदम प्रेजेंट, वो भी देखते हैं कि उनके अंदर उसके बाद देखते हैं उन्हें शर्म आने लगी कि पाप करने के बाद, और फिर वो परमेश्वर से छिपने लगे। फिर परमेश्वर के द्वारा किस
तरह से हम देखते हैं प्रभु ने उन पर श्राप बोले कि उनकी जिंदगी जो है वो मुश्किल हो गई, उनको अदन के बाग से निकाल दिया गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। तो अगर हम इस सबको पढ़े तो ये कुछ कोई पुरानी कहानी नहीं है जो उनके साथ हुई और आज नहीं होती। आज भी जो हम देखते हैं, जो सर्प है वही धूर्त है, वही काम है कि किस तरह से वो लोगों के जीवन में झूठ बोलता है। आज शैतान हमारे जीवन में झूठ बोलता है। कितनी बार हम देखते हैं जब हम गुनाह करते हैं हमारे अंदर डर नहीं रहता, हमें लगता है कुछ नहीं होगा। जब एक नशा करने वाला है नशा करता है, वो अगर आप देखें सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके अंदर डर नहीं रहता, क्योंकि वही शैतान का झूठ है कि तू अवश्य तुम ना मरोगे, निश्चय, जैसे परमेश्वर ने कहा निश्चय तुम मर जाओगे, अवश्य तुम ना मरोगे, वही झूठ। और वही झूठ हम सुनते हैं जब हम परमेश्वर के सत्य पे नहीं चलते। और ये सिर्फ एक गुनाह के लिए नहीं, कोई भी गुनाह होता है। एक जो हत्यारा है जब हत्या करता है उसके अंदर डर नहीं रहता कि हत्या करने के बाद परमेश्वर का न्याय मेरे पास आएगा, और इस संसार में होते हुए भी जो संसार के जज हैं वो भी न्याय करेंगे। और जो उसके प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस और भी होंगे, जो हम पाप करने के बाद, पाप करने के समय तो डर नहीं लगता, लेकिन पाप करने के बाद इंसान के अंदर गिल्ट आ जाती है, वो पाप करने के बाद भागता है। नहीं तो क्यों लोग भागते हैं पाप करने के बाद, छिपते क्यों हैं? ये क्योंकि जैसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि इस थर्ड चैप्टर में जो आदम और हवा के साथ हुआ, आज वो हम सबके साथ भी होता है जब जब हम गुनाह करते हैं। आज बहुत जरूरी है हमारे अंदर परमेश्वर का डर आए, और वो परमेश्वर का सत्य पढ़ने से ही आएगा। सत्य हमें हमें जो दुष्ट के झूठ है उससे हमें आजाद करता है, हमें उस जकड़न से आजाद करता है, पाप की गुलामी से आजाद करता है। इसीलिए आज हमारे जीवन में परमेश्वर का सत्य जानना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के तुल्य बनने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को आइडलाइज, अपने आप को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ते के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर की महिमा को, उसकी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए बनाए गए हैं। हमें पाप को हमेशा जो है, हमें उसे क्या करना है, उसको ना कहना है। और परमेश्वर ने आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ना सिर्फ हमें पाप से छुड़ाया है, बल्कि अपना पवित्र आत्मा देकर हमें वो ग्रेस भी दिया है कि हम पाप को हम रिनाउंस कर सके, पाप को हम ना कह सके, और शैतान के झूठ को भी हम ना करें। क्योंकि हम पाप करेंगे तो उसके प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, उसके इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस भी है। अगर परमेश्वर ने कह दिया कि निश्चय तुम मर जाओगे, तो हम जानते हैं कि हम मरते हैं। हम जो इस संसार में आया है वो उसकी मृत्यु होगी ही होगी। और जो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसने नया जीवन नहीं पाया, उसकी इटर्नल जो डेथ है वो भी होगी, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर, वो इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस है। लेकिन आज जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे हैं। वो जिंदा खुदा है, जो खुदा खुद मरकर जी उठा है, वही ताकत रखता है कि वो ही हमें मृत्यु से हमें जयवंत करे। वही हमें, जब हम मर भी जाएंगे, वो हमें फिर से जिलाएगा, और हमें उद्धार का जीवन आज यीशु मसीह के द्वारा मिला है। इसीलिए हमें आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है, उसके नाम को अपने जीवन पर में ग्रहण कर विश्वास कर कर उनकी ओर मुड़ना है, अपने पाप के रास्ते से हटना है, और इस बात को याद रखना है कि ये वही धूर्त है, सर्व धूर्त, वही शैतान है जो आज भी पाप करते हुए हमारे अंदर से हर परमेश्वर के डर को दूर करने की कोशिश करता है, और कहता है तुम अवश्य ना मरोगे। इसीलिए जो नशे करते हैं वो डरते नहीं है, नशे कर करके मर जाते हैं। और शैतान का वही झूठ है, तुम ना मरोगे। हत्यारा हत्या करता है, नहीं डरता है, और वो आगे उस पर जो उसको पाप में गिरकर वो अपने जीवन पर जो प्रॉब्लम्स ले आता है, अपनी फैमिली पर,
हम हमें आज इस चीज के लिए हमें बुद्धिमान बनना है। पैसों की लालच में लोग गलत करते हैं और लोगों के साथ बुरा करते हैं, लोगों के अंदर डर नहीं रहता, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। एक दिन वो हम सबका न्याय करेगा और हमें परमेश्वर के डर में रहना है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।